अपने आप को देखें। मैं जगमगाता सितारा हूं। सुखदाई सितारा, फूल स्वरूप बन सबको सुख देने वाला। शिव बाबा को बुलाए, आ जाओ। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमारे साथ। अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर सबको स्क्रीन पर ज्योति बिंदु देखें। और हमारा पिता हमारे साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? क्या बनना है? फूल, फूल। सबको सुख देने वाले फूल। मीठे बच्चे जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। और आज बाबा ने ह्यूमन कांटा बोला। ह्यूमन कांटा। तो फूल की क्या विशेषता होती है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। सुगंध देता है, खुशबू। एक समान सुगंध देता है। ऐसे नहीं किसी को दिया किसी को नहीं दिया। और सबको प्रसन्न करता है। और उसको दीदी फूल कोमल होता है, और जितना मसला जाता है उसके बाद उसकी सुगंध और उसकी खुशबू और बढ़ जाती है। जी, फूल हमें खुद भी प्रसन्नचित रहता है, इसीलिए कहते हैं खिला हुआ है। खिला हुआ है। और तो उसका क्रश करके ही परफ्यूम निकलता है उसका। क्रश करके परफ्यूम निकलता है। और उसका पूरा जीवन किस लिए होता है? समर्पित। दूसरों को दूसरों को दीदी खुशबू देता है। तो अगर हम अपने आप को फूल से कंपेयर करें, जो बाबा कह रहे हैं बनो, मतलब मेरा जीवन ही सबको देने के लिए बना है। ये वाला जीवन, मैं दाता। बाबा के रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब है। तो रूहे गुलाब मतलब मेरा हर पल देने के लिए बना है। मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, चाहे मैं अपने लौकिक परिवार के लिए कर रही हूँ, हमें ये नहीं सोचना ये कोई कर्म गए हम लौकिक कर रहे हैं। नहीं, उनकी मैं सेवाधारी हूँ, है ना। दूसरा कि मैं सदा प्रसन्नचित रहूंगी, तभी मैं सबको प्रसन्नता दूंगी ना। खिला रहना मतलब सदा हैप्पीनेस में रहना। और फिर कुचला जाता है तो उतनी परफ्यूम निकलती है। जब मेरे को कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तभी मेरी शक्ति बढ़ती है देने की। तब शक्ति कैसे बढ़ती है कि जो कहते हैं ना, अपकारी पर उपकार करने का मुझे मौका मिलता है, अपने आप को बनाने का मौका मिलता है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा होना कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। उनके साथ भी बुरा होना, वो तो रावण बन गए। अच्छे के साथ अच्छा होना तो साधारण हो गए। पर बुरे के साथ अच्छा होना, वो है, उसको कहेंगे फूल बनना।
जो बाबा सबको सुख देते हैं, तो बाबा क्या करते हैं? हम बाबा को कितनी भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, बाबा क्या करता है? बाबा कहता है मैं तुम्हारा पिता नहीं आज से, सॉरी। वो फिर भी देता रहता है, वो मना नहीं करता है, वो दाता बना रहता है ना? तो फिर बाबा ने बोला सदा हर्षित रहो, ये है फूल बनना। तो जो बाबा कहते हैं ना, मन की डांस करो, मन की मन की डांस करेंगे तो हर्षित रहेंगे। मन की डांस का मतलब क्या होगा? खुशी में रहो। खुशी में कैसे रहेंगे? जब भरपूर होंगे। भरपूर होंगे। किस चीज से भरपूर होने? गुणों से। गुणों से, शक्तियों से। जब हम संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, व्यर्थ। वी फील लाइट एंड देन दैट इज मन का डांस। हाँ, आत्मिक स्थिति में होगी ना, फिर देन यू विल फील राइट। तो ये स्थिति बनाने का तरीका क्या? हम रहते हैं सदा हर्षित? ना दीदी। मन की डांस सदा चलती है? नहीं, है ना? तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला? तुम रूप बसंत हो। रूप तो तुम हो पर बसंत नहीं हो, है ना? अंत में, लास्ट पैराग्राफ में, इसका मतलब क्या है? दीदी बसंत का मतलब ज्ञान और रूप का हाँ, मतलब योगी। योग। सो हम रूप तो हैं, क्योंकि हम क्या हैं? ज्योति स्वरूप हैं बाप की तरह, पर उसकी तरह बसंत नहीं रहते। मतलब हम उसी उसकी तरह ज्ञान को निरंतर यूज नहीं करते, पता होते भी। हमें तो पता है हम आत्माएं रहते हैं, वैसे नहीं रह पाते। हमें पता है अपकारी पर उपकार करना है, अपकारी आया और व्यर्थ चला। तो जब हम ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे तो बाप समान बसंत बने, है ना? बाप क्या है? ऑलवेज नॉलेजफुल। तो मैं ऑलवेज नॉलेजफुल कब हूं? जब मैं उस नॉलेज को का चिंतन करके उसको यूज करती रहती हूँ। जितना मैं यूज करूंगी उतना मैं बनती जाऊं। ठीक है ना? एक पॉइंट को लेकर हम उसको, अगर जैसे मुरली से पॉइंट लेते हैं, हम उसको यूज करते चले चले जाते हैं, तो हम उसका स्वरूप मेरी धारणा में आता है, फिर मैं बनती हूँ। हमें बनना है। कॉलेज स्कूल में हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम होते थे। यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कर, हम थ्योरी होती थी एक, प्रैक्टिकल किया, एक प्रैक्टिकल दूसरे से मिलता भी नहीं है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा किया, तीसरा किया। यहाँ पे क्या है? मेरा एक एक्सपेरिमेंट दूसरे से मिला हुआ है, ज्ञान पूरा पूरा गोल। कितना इजी है देखो। देखा जाए तो आपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया, तो आपके अंदर से गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाते हैं, अपकारी पर उपकार करने की ऑलरेडी क्षमता आ जाती है। मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। आप एक पॉइंट की धारणा करो, पक्की करो, दूसरे पॉइंट को करना इजियर हो जाएगा, है ना? फिर हमने एक चीज को करी, दृढ़ता से करी, डिटर्मिनेशन का संस्कार बना, तो हम बने, है ना? तो ऐसे ही सुखदाई बनना है, तो ये तो हमको करना पड़ेगा। एक मैंने आपको पहले भी शायद सुनाया था, बाबा की एक श्रीमत कि डांस करो। बाबा कहते हैं मन की डांस नहीं हो पा रही ना, तो तुम फिजिकल डांस कर, मन अपने आप हल्का होना शुरू हो जाएगा। सो ये है। तो कभी कभी होता है ना कि जैसे हम अमृत वेला उठे, कुछ नींद, बैठ सा गए, कर सा लिया, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा नींद आ गई। ऐसे में मन की डांस नहीं हो पा रही ना, फिजिकल डांस कर लो, गीत लगाओ, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, देखो कैसे मन डांस करता है। बस ये है, सुबह सुबह ऐसे करोगे तो कमरा बंद कर लेना। घर वाले कहेंगे इनको खो क्या गया है, निकालो यहाँ से बाहर। हाँ? ठीक है, और क्या बोला पापा ने?
बच्चे बाप जब राजी बच्चों से खुशी हो। मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों से में पूछते हैं? मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे खुश मौज में हो। बस बाबा ऐसे ही पूछते हैं तो यू फील सारी स्ट्रेस दूर हो गई। सारी स्ट्रेस दूर। मीठे मीठे लाडले सकिलधे बच्चे। और बाबा कहते सिर्फ मैं ही तुमको ऐसे एड्रेस कर सकता हूँ, और दुनिया का कोई बोल ही नहीं सकता ऐसे, है ना। तो आज पूरी मुरली में एक तो ये बाबा ने बोला कि तुम राजी खुशी हो, शुरू में भी बोला सदा हर्षित रहो। तो सदा हर्षित रहने के लिए बाबा तो बहुत सी युक्तियां बताते हैं। जितना हम बाबा के ज्ञान को यूज करते चलते हैं ना, उतना हमारी खुशी का लेवल बढ़ता जाता है। बाबा उसको पारा बोलते हैं। पारा क्यों बोलते हैं? मर्करी कैसे करता है, एकदम ऊपर चढ़ जाता है, तभी उसको थर्मामीटर में यूज करते हैं ना। तो माया पहलवान बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते हैं बच्चे माया जीत बनो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है। बाबा कौन है? समर्थ साथ उस्ताद। दीदी। उस्ताद किसको बोलते हैं दुनिया में? जो मास्टर होता है। गुरु। क्या खासियत होती है उसकी? मतलब सब कुछ जानता होता है, जैसे हम कह देते हैं परफेक्ट। तुम बड़े उस्ताद लगे हो इस चीज के लिए। हाँ, जिस एग्जैक्टली। वक्त वो जिस जुगाड़ वक्त करके कुछ भी कर लेता है। कुछ भी कर सकता हाँ है ना। और हमें ये पता है ये उस्ताद है ना, ये कर लेगा। तो और हमारे को बाबा ने क्या बोला? मैं कौन हूं? सदा समर्थ उस्ताद। मनुष्य उस्ताद होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, पर बाबा नहीं हो सकता। बाबा ऊपर नीचे होता ही नहीं, उसकी वो फितरत ही नहीं है ही नहीं ऐसा, है ना। तो जब वो उसको सदा साथ रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? अच्छा बताओ, कल किस किसने सबको आत्मा देखने का एफर्ट किया? दीदी किया था पर थोड़ा बहुत किया ज्यादा किया। टाइम नहीं किया तो था। किया बट सक्सेस। नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। अच्छा, ठीक है। तो अब ऐसे करना, उसको बढ़ाएंगे। ये हमारा पूरा हफ्ता चलेगा। उसको कैसे बढ़ाएंगे? आप आप जब योग में बैठते हो ना सुबह, उस टाइम पर किसी भी एक आत्मा को ले लो कि इसको तो मैं आत्मा देखूंगी। जैसे आप अपने स्पाउस को ले लो, आपके साथ जो भी रहता है, निरंतर रहता है, उनको अपने सामने लाओ, उसको आत्मा देखो, मतलब विजुलाइज करो। ठीक है, सुबह सुबह आपने कर लिया। फिर वो आपके सामने जो आत्मा बार बार आती है ना, उसको फिर बार बार देखो आत्मा। सिर्फ एक के साथ करो, उससे दीदी हैबिट बनेगी। एक के साथ तो दीदी जैसे हस्बैंड है वो तो चले जाएंगे काम पे, फिर विजुलाइज करो अपने आप। नहीं, देखो, आप उनके बारे में सोचोगे दिन में, जी। जरूर सोचोगे, कब जाना है, कब आना है, खाना भेजूं, फलाना ना करूं, खाया। क्या सब कुछ उनके उनकी याद आएगी ना। नहीं तो जो आपके साथ निरंतर रहता है उसकी कर लो। आपकी हेल्प जो है, अगर वो निरंतर रहती है उसके उसको देख लो, जिसको भी। इट्स योर चॉइस। पर दीदी मेरे ख्याल से, सॉरी हाँ जी, बोलो। दीदी मेरे ख्याल से जो व्यक्ति थोड़ा सा मतलब मैं उसके लिए डिफिकल्ट हूँ या वो मेरे लिए है, उसको अगर आत्मा मानो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। मानने लगते हो तो वो फिर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर देता है। फिर तुम उसके लिए तुम्हारे विचार ऐसे आ जाते हैं कि वाई विद मी शी इज डूइंग। तो आप तो किसी और को देख लो, किसी को भी देखो नहीं, मैं ये जिसकी। सोच रही थी कि अगर हम उसी को आत्मा बार बार चलो गिरे फिर उसको मान ले, ताकि उसके लिए या उसके मन में मेरे लिए ठीक से वो हो जाए, मतलब डिफिकल्टी इन फेसिंग ईच अदर और राइट राइट द दैट विल सिचुएशंस। हाँ हाँ। दीदी एक आत्मा। तरह से Because मनसा I think सेवा हो if you जाएगी। start with someone you are compatible हाँ with, and then you go to the person you are not सो व्हाट यू compatible कैन डू with, इज, it's देखो, easier. हाँ मे आत्मा देखने बी का मतलब ये नहीं है कि दूसरा हमें नीचे गिराएगा। आत्मा देखने का मतलब ये भी नहीं है कि हम उसकी जो गलत बात है उसको हम मान लेंगे।
हम कई बार ये समझते हैं, हम ज्ञान में आ गए ना, उसने गलत किया, तो हम उस टाइम उसको लीवे देना शुरू कर दें। पर हमने उससे झगड़ा भी नहीं करना। कहाँ झगड़ा नहीं करना? यहाँ झगड़ा नहीं करना। झगड़ा हमारा यहाँ चलता है, यहाँ के झगड़े को छोड़ देना है। पर किसी की गलत बात को सुनकर उसके साथ नहीं लग जाना है, उसकी गलत बात को एनकरेज नहीं करना है। अपने असूलों पे रहना है ना दीदी, फ्री मत असूलों पे रहना। रहना है, राइट। पर वो हमें अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो किसी और को देख लो, जिसकी याद आपको दिन में 10 बार आती है, उसको देख लो। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अनेकों को करना कई बार चैलेंज लगता है, इसलिए आप, और दूसरे को देखने के लिए अपने को देखना बहुत जरूरी होता है। जब तक अपने को नहीं देखोगे दूसरे को नहीं देख पाओगे। आप सोचोगे वो मेरे सामने आएगा तो मैं देखूंगी आत्मा, जब वो आएंगे तो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि अपने को नहीं देखा। अपने को जरूर देखना है, ठीक है? ट्राई करना। फिर जो चैलेंज आए, जैसे आपने आज शेयर किया, बहुत अच्छा किया, फिर कल फिर से शेयर करना। औरों की भी मदद होती है, देखो और भी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, तो सबकी मदद होती है ना जब आप कुछ पूछते हैं, तो अच्छा रहता है। ठीक है, आपको 10% सक्सेस मिली, 1% सक्सेस मिली, किया ना, बाबा देख रहा है। आप करते रहो और देखना कैसे वो चीज फिर होनी शुरू हो जाती है। 1% का 5% भी बनेगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना? तो फिर बाबा ने जो बोला ना, आप युद्ध के मैदान में हो। कौन सा युद्ध है अभी? युद्ध कौन सा चल रहा माया के है? माया माया के माया का माया युद्ध। का, माया और के साथ। आज और महाभारत का युद्ध अभी चल रहा, थर्ड वर्ल्ड वॉर। दिस इज द थर्ड वर्ल्ड वॉर जो बाबा ने बोला। और महाभारत, महाभारत मीन्स जहां पे, जो कि बहुत बड़ा युद्ध था, जिसमें कहते हैं अक्षौणी सेना थी, एक तरफ 5 पांडव थे, वही तो अभी का सीन है ना? तो सारे कैरेक्टर्स अभी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा योद्धा बाबा ने क्या बोला, कौन है? हम ही खुद। पर बाबा ने एक योद्धा का नाम लिया ना। सबसे पावरफुल योद्धा कौन रहा? ब्रह्मा बाबा दीदी। ब्रह्मा बाबा। बाबा ने क्या बोला ना, मेजर जनरल कमांडर सब है, कर्नल जो भी होते पहलवान। हैं, हर तरह के सब है। कौन सी हमारी सेना क्या है? गुप्त सेना। हम कोई भी फिजिकल लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारी सारी लड़ाई कौन सी है? इंटरनल। ये है महाभारत की महाभारी लड़ाई। आपको अगर आप पढ़ो महाभारत, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए, उनमें कौन से वाइसेस रहे, बताओ? अच्छा, आज की डेट में जिन लोगों का हमें सामना करना पड़ता है, उनमें क्या वाइसेस होते हैं? अहंकार, मेनली क्रोध। क्रोध। दीदी क्रोध सबसे ज्यादा है, फिर अहंकार भी है, अपने ऊपर जेलसी। अहंकार। अहंकार भी है कि मैंने किया, मैं सबसे बड़ी। और जेलसी दीदी। जेल, चीटिंग, है ना, मैनिपुलेशन, कम्पीट करना, हाँ कम्पीट करना, चीटिंग, मैनिपुलेशन, सब कुछ है। सब कुछ है ना। और जो दीदी ने क्या साइंस बताए, धर्म का कोई पालन नहीं करना, धर्म को मिस यूज करना है कि नहीं? आज सब कुछ मुझे मिल जाए, किसी को कुछ ना दे। किसी को कुछ ना मिले। मैं ही सारा रख लूं। और जो दूसरे के पास है वो भी मेरे पास ही आ जाए, कुछ दिखे सही चीटिंग दूसरे के दीदी। पास। मेरी उसका जो भी गुण संस्कार किसी का दिखता भी है ना, कहते वो मेरे पास आ जाए, बस मेरे पास आ जाए। मेरे मैनिपुलेशन जो पास मर्जी कर लूं मैं, जो मर्जी मोर मैनिपुलेट। एंड मोर। और सदाचार ही व्यवहार बोला ना दीदी ने। बिजनेस में है कि नहीं? सदाचार नहीं है कुछ भी ट्रांसपेरेंट होता है? पर दीदी एक बात है, लोग दरवाजा बंद करके आओ। मेजोरिटी सुनती भी उन्हीं को है, जो ये सब मैनिपुलेशन करते हैं ना, उन्हीं को सुनती है, और उनको
उनको बड़ा भारी संत समझती है आज की डेट में, ये मैं बता दूं आपको। राइट, पर हम तो नहीं समझ रहे ना, हमें तो पता है। हमें तो पता है, तभी तो हम अभी तो साइड में पांडव 5 है ना। हाँ, तभी तो हम साइड में है। राइट, साइड में नहीं है, हम सबसे आगे हैं। आगे कौन होता है? क्या हाँ, चाहिए? दीदी हम क्या कर ठीक रहे है। हैं? हम क्यों करते हैं? कुछ भी करते हैं तो हाँ, खुशी के लिए करते हैं ना। खुशी हम के तो लिए। हम हमारी तो इंटरनल खुशी कायम है, और बिल्कुल। नहीं भी होती तो हमें पता है कैसे खुशी में वापस आना है। यस यस यस। फिर और क्या साइन बताया था महाभारत लड़ाई के लिए? और कलयुग के अंत का सीन क्या होगा? धर्महीन राजनीति, मानवता शून्य विज्ञान। आप बताओ, विज्ञान को मिसयूज किया जा रहा है कि नहीं? यस, न्यूटन रोबोट, जो बनाना है रोबोट बहुत बनाए ज्यादा। जा रहे हैं। हाँ, है ना। बहुत कुछ। फिर प्रेम रहित प्रभुत्व। एक्चुअली उसको याद किस लिए करते हैं? दे दे, दे अपना। दिया, उसके बाद टाटा, है ना। और अंधश्रद्धा तो है ही। अंधश्रद्धा क्या करते हैं? किसी को बोलेंगे तुम हमारे लिए ये पूजा कर दो तो हमारा ये विघ्न नष्ट हो जाएगा। वो चार्ज करेगा। आज की डेट में क्या चार्जेस हैं? लाख। टू टू मच, टू मच। राइट, ये दे दो, वो दे दो। ये भी तो है ना, ये भी तो एक तरह का व्यापार बन गया। भक्ति भी किया मैं हुआ है कितना मैं ये सब। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि इवन ऐसे ही ना छोटा मोटा सा कभी कर लिया करते थे, अच्छा चलो इसको हाथ दिखा ले, चलो वो थोड़ा थोड़ा बताता था, बहुत अच्छा। ऐसे ही करते करते जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाना शुरू किया, तो वन जिससे मेरे को बिल्कुल मुड़ना ही हो गया, उसके बाद मैं दोबारा कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास ही नहीं गई। मतलब उसने इतना हेफ्टी चार्ज मेरे से किसी चीज के लिए मांगने की कोशिश की, तो मैंने कहा भाई तू रहने ही दे। क्या एग्जैक्टली, करेंगे। माना। और एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, जो सच वाले, मतलब तो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वो कुछ, वो उसका मूल्य लेते नहीं है। हमारे घर में एक आता है, मेरे पेरेंट्स के ही घर में, वो जब आता है तो पानी के अलावा वो कुछ चाय भी नहीं पीते। कि मैंने अगर ये ले लिया तो ये जो मेरे अंदर टैलेंट है ये नाश हो जाएगा। ये इतना उनका वो होता है, जो जो असली वाले होते हैं, जो दी एक्चुअली बनी प्रिंसिपल्स ब, को फॉलो करते हैं, है ना। तो दी बनी तो ये विद्याएं इसीलिए थी कि हमारा फायदा हो, पर उसको इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर लिया गया हर चीज को, कि आज उसमें भी नुकसान है अगर उसको फॉलो करते हो, क्योंकि उन्होंने गलत चीजों को पढ़ा भी तो गलत चीजों को है ना, उनकी कोई गलती भी नहीं है सॉर्ट ऑफ। या वो तो वायुमंडल है ना। फिर जो बताया था दीदी ने, चरित्रहीन मानव। और एक और जो यहाँ पे दीदी ने आज नहीं बताया, जो मनोरंजन है, कैसा है? एंटरटेनमेंट भी उसका लेवल क्या है? टू बैड। दीदी बहुत ही गिरा हुआ। बहुत गिरा हुआ, इंडिया का तो टोटली स्पेशली। नेगेटिव, नहीं, टोटली नेगेटिव, का नहीं, सारे विश्व में। एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट्स वेरी मैं वही नेगेटिव। देखती हूँ ना। जो सी सार्काज्म जो है, टॉन्टिंग जो है, इट्स टेकन एज कॉमेडी। किसी पर और फिर ये भी कहते हैं कि अरे हमने तो मजाक किया था, तुम्हें बुरा क्यों लग गया। जी, जी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? और क्या ये साइबर फ्रॉड्स भी जो है, दीज आर आल्सो ऑल है ना, साइंस का, इतने ये ज्यादा सारे साइबर साइंस फ्रॉड। हमें दिखाई दे रहे हैं। जी, अब अपने आप को आप देखो, आप इन सारी चीजों से फ्री हो गए। कैसे? अपनी इनर इंजीनियरिंग की। इनर इंजीनियरिंग, इनर इंजीनियरिंग हमारी चल रही है। और इनर इंजीनियरिंग में मेरे साथ कौन बैठा है? बाबा। एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा। मैं यहाँ बैठी हूँ, एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा। बिठाओ दोनों को अपने साथ। अब दीदी चलो आज विश्व का मुद्दे भ्रमण में करो। लिखा है कि हाँ जब वो जी। लड़ाई तीसरी महाभारत होगी तो यादव कुल का विनाश तो होगा ही होगा, कौरव कुल का विनाश, सिर्फ पांडव कुल रह जाता है। तो यादव कुल कौन से कहलाएंगे दीदी? यादव और कौरव दोनों हैं, जो बाबा दोनों बता। ही खत्म। तो एक, बाबा ने कहा कि पांडव कुल ही सिर्फ बचेगा। हाँ, सो वो है अमेरिका और यूरोप की लड़ाई। जी जी। ठीक है। अब 1 मिनट ये करो,
मैं आत्मा अपनी भ्रिकुटी के बीच हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बुलाया हुआ है ना, उनको बोलो एक साइड पे ब्रह्मा, एक साइड पे शिव बाबा। अब अपने आप को फील्ड में देखो, जहां भी आप जाते हैं, सिचुएशंस का सामना करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, चाहे घर में चाहे बाहर। जब आप ऐसे दोनों के बीच में एक छोटा बच्चा बन के बैठ जाए और करें अपने कर्म को, दोनों के साथ, बाप और दादा बीच में मैं। आपके आस पास जो भी है, कोई व्यक्ति चैलेंज के रूप में आता है, हम सबको आत्मा देख रहे हैं। मेरे साथ समर्थ उस्ताद है। और अब वापस अपनी सीट पर आ जाएंगे और फील करेंगे, मैं पांडव सेना का सेनानी हूं। मेरे साथ कौन है, उस स्मृति में रहने वाला हूं। यादव कौरव सेना, तो मेरे समर्थ उस्ताद के सामने कुछ भी नहीं, कागज का शेर। ठीक है, आज ये याद रखना, मैं कौन हूं, मेरे साथ कौन है, जो चैलेंज के रूप में मेरे सामने आया वो कौन है। तो मेरे को उसके सामने कौन सी दृष्टि रखनी है, रहम की। रहम की। रहमत और रहम दिल। उसको पता नहीं मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे तो पता चल गया, है ना। फिर आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा, मम्मा और अपना पूरा का पूरा परिचय दिया। क्या बोला बाबा ने, ब्रह्मा कौन है, हम कौन है। अच्छा हम बताओ, हम कौन है ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में। दीदी ब्राह्मण, ज्ञान गंगाएं। ब्राह्मण है, हम पौत्र पौत्रे, पौत्र पौत्रे, पौत्र पुत्रे, ओके, ज्ञान गंगाएं। हम कौन है, जो इस ब्रह्मा के कॉन्टेक्स्ट में हम हुए मुख वंशावली, मुख वंशावली, है ना। और शिव बाबा के हम बच्चे हैं, है ना। और हम जब शिव बाबा आते हैं, उनके पास शरीर नहीं है, तो वो ब्रह्मा का तन लेते हैं, उसको लोन लेते हैं, ठीक है, उसको एडॉप्ट करते हैं। इसलिए शिव बाबा, ये वाला पॉइंट मैं दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सबने ज्ञान सुना है, क्योंकि इस पॉइंट के लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ना। तो ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, जैसे कोई दुनिया में एक व्यक्ति है, वो एक वाइफ को एडॉप्ट करता है, तो क्या बोलता है, तुम मेरी पत्नी, ठीक है, अडॉप्ट करता है ना। तो उसी तरह शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, पर बॉडी कौन सी है, मेल। तो वो केयर टेकिंग में पालना, वो फिर जो फीमेल बॉडी में जितनी आत्माएं हैं उनकी वो वैसे कर नहीं सकती। तो जो मम्मा है, जगदम्बा जिसको बोलते हैं, उनका नाम था राधा। फिर वो जब आती हैं तो उनको मुकर्रर किया जाता है कि जितनी भी बच्चियां हैं जो फीमेल बॉडी में हैं, उनका आप ध्यान रखो, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनको क्या चाहिए, क्या जरूरतें हैं, तो वो मम्मा को रहते हैं।
जो बनी सरस्वती, क्योंकि उसने ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा और बहुत सिंपल तरीके से सबको सुनाया। कोई बीमार होता था, कुछ होता था, सब मम्मा के पास जाते थे, उनकी लौकिक मदर भी उनके पास जाती। इतनी जबरदस्त उनकी ज्ञान की पकड़ थी। विद इन 1 डे उनकी जो पकड़ थी, जैसी ज्ञान सुना वो बनना शुरू हो गई। तो सबसे पहले संपूर्णता को प्राप्त किया। ठीक है ना? दीदी वो बाल ब्रह्मचारी भी थी ना मम्मा? वो तो बेटा 16 साल के थे ना सिर्फ, जब अच्छा, ज्ञान में आए। शी वाज जस्ट 16 years old। पर ओके। जो हमें पता है कि वो अनेक पिछले जन्मों में बिल्कुल सेलिबेसी को फॉलो किया था, ब्रह्मचारी नहीं रही। उनकी विशेषता है इसीलिए। और बाबा ने क्या बोला कि ज्ञान सिर्फ जब ब्रह्मचर्य व्रत को फॉलो फॉलो किया जाता है तब वो अंदर जाता है। लौकिक दुनिया में भी पढ़ाते कब, जब बच्चा पढ़ता है तो उसको, तो उस समय वो अपने जो गृहस्थी है उसको संभालने को नहीं बोलते। गृहस्थी संभालने के बाद बोलते हैं ना पढ़ाई करना मुश्किल हो जाए। तो बाबा भी हमें वही समझाते हैं, जितनी पवित्रता को हम धारण करते हैं, चाहे हम बाल ब्रह्मचारी हैं, चाहे हम अधर कुमार कुमारी। अधर कुमार कुमारी मतलब बाद में ब्रह्मचर्य को फॉलो किया, दोनों के लिए व्रत तो ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहे हैं ना। कल तो बाबा ने बोला ये ब्रह्मा भी तो अधर कुमार है, उनकी तो फैमिली थी। तो बाबा ने हमारे सामने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, अधर कुमार कुमारी के, बाल ब्रह्मचारी के, जिसके और ब्रह्मा बाबा के पास कितनी धन दौलत थी, मान था। बिल्कुल मम्मा जब आई उनके पास एक पैसा नहीं था। तो मतलब आप कैसे भी कंडीशन में हो, बाबा के ज्ञान को आप ले सकते हैं। हम किसी भी हालत में ये नहीं बोल सकते पर मैं तो ऐसा नहीं हूं। बाबा कहते हैं जैसे हो तुम मेरे हो। बोला ना आज बाबा ने, क्या बोला? तुम मेरे हो। सोचो, इसको फील करो कि किसने आके मुझे बोला तुम मेरे हो। मैं बाबा को बोलूं आप मेरे हो, हम बोल देते हैं, पर अंदर से फील करना। बोला ना बाबा ने मासी का घर में, हम अंदर से फील कब मानेंगे कि हम करते हैं? जैसे हम अपने लौकिक पेरेंट्स को बोलते थे ना मम्मी ये कर दो ना, है ना, अधिकार से बोलते हैं ना, और सोचते हैं उनको तो करना ही पड़ेगा। ऐसे मुझे मेरा वो पिता याद आता है। बाबा को जैसे मैं बोल, जो भी हम उनको जैसे भी बुलाते थे, पापा डैडी जो भी बोलते थे, ऐसे मैं बाबा को बुलाती हूँ। दीदी अधिकार से तो अभी तक नहीं बोले, बट हाँ प्यार से तो बोलते हैं। कभी कभी सोना भी बोल देती हूँ मैं। बस ठीक है, दीदी बढ़ाते। मम्मा, मम्मा जो है वो जगदम्बा भी बनी और वो सरस्वती, दोनों नाम उन्हीं के है ना? देखो, हाँ आई जस्ट एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। वो पॉइंट भी करना है एक्सप्लेन, मुझे याद कराना रेनू बहन की, कराना है ये। ठीक है ना? तो हम क्या बात कर रहे थे अभी? ब्रह्मा को अधिकार से बात हाँ, करना। अधिकार से। अधिकार से। तो अपना चेक करो, मेरा कितना अधिकार है मेरे पिता पर, मैं कितना उसको बुलाती हूँ। कोई बात हो जाती है तो मेरे अंदर वो चलता है, मैं इसको फोन करूं उसको फोन करूं। पहले उसको फोन लगाती हूँ कि नहीं? और उसको फोन लगाने के लिए कितने जीरो लगाते हैं? 3 लगाते हैं ना? 3। तो मैं 3 जीरो लगाकर बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करती हूँ कि नहीं, कि और आत्मा को याद करती हूँ। उतना मैंने उसको जाना पहचाना और अपना बनाया। जो अपना होता है ना, उस कोई बात होती है तो वो बोलते नहीं है आपने मुझे ये बताया ही नहीं। हम अपना राइट समझते हैं, मुझे सब पता होना चाहिए। तो वो भी तो अपना राइट समझता है ना, ये मेरा बच्चा, इसने बताया ही नहीं मुझे कैसा है, वो नहीं सोचता होगा ना। हाँ जी धीरेन भाई जी। बोल। ओम शांति रे। ओम शांति। अभी रेणु दीदी बोल रहे थे ना कि मामा जगदम्बा एक बनी सरस्वती, तो वो जगदम्बा ही सरस्वती है, सरस्वती ही जगदम्बा है। हाँ जी धीरेन भाई, ये पॉइंट थोड़ी देर में लें, ठीक है?
क्योंकि दीदी पर एक और चीज है कि हम बाबा को हर चीज में कहते हैं बाबा ये, पर उस चीज में भी कोई सत्यता और पवित्रता होनी चाहिए जो हम पूछते हैं। ये नहीं कि हर चीज के लिए छोटी छोटी बातें, जैसे बाबा मतलब मुझे कई बार लगता है जैसे हम अपना उसमें हमारा अपना तो नहीं, उसमें स्वार्थ है, उसमें पूरा सभी की भलाई के लिए पूछ रही हूँ या सबके लिए कर रही हूँ, क्योंकि कई बार हम बहुत स्वार्थी होते हैं, हर चीज अपने लिए सोच रहे होते हैं। तो हाँ, बाबा फिर वो नहीं करता क्योंकि वो उसमें हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। नहीं, बाबा तो सभी कुछ कर देता है। आप अगर बोलो ना मान शान चाहिए, वो भी दे देगा। पर दीदी पर पॉइंट फिर ये है, पॉइंट क्या उस है कि हम्म जितना आप इस तरह का यहाँ ले लोगे उतना वहां पे कमी पड़ जाएगी। नहीं, अधिकार जैसे आपने बोला कि हमारा अधिकार है, आई एग्रीड, पर कई बार हम उस अधिकार को मिस यूज करते हैं तो वो आप अपने आप। अपने ऊपर अटेंशन दो ना, ताकि आप अटेंशन, हाँ। मिसयूज, है ना। पर अधिकार कैसे है, जो भी कुछ हो रहा है ना उससे शेयर करते चले जाएं। जी जैसे हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ जब रहते थे, तो हम अपने पेरेंट्स को पता ही होता था ना कि अभी ये बच्चा रेडी होने गया है, अभी इस बच्चे को स्कूल जाना है, अभी इस बच्चे को ब्रेकफास्ट खाना है, अभी इसने आके होमवर्क करना है। उसको पूरे डेली रूटीन का हमारा सारा कुछ। और हम ज्ञान में कितने साल के हैं? आप में से कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का भी हो सकता है। कोई कुछ महीने का है, राइट। तो इतने छोटे बच्चा जब होता है, वो तो माँ बाप को सब कुछ बताता है, और नहीं जी बताता तो बताना चाहिए। तो वैसे वाला मैं बाबा के साथ रहता हूँ। दीदी मेरे ख्याल से एक वन थिंग विच हैज एडेड टू माय पॉजिटिविटी इज कि पहले जैसे कि कोई भी हलचल हुई तो फोन पे आई यूज टू टेल इट टू, कभी मैंने अपने ब्रदर को बता दिया, कभी हस्बैंड को, जल्दी से बेटी को। नाउ साइलेंस हैज गिवन मी सम स्ट्रेंथ। उस टाइम के लिए बिल्कुल शांत, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ एंड डोंट, आई मीन होता तो है हलचल पर चुप रहो, तो देन यू डोंट टेल एनीबॉडी। आई थिंक साइलेंस इज आल्सो वेरी एसेंशियल। बट यू टेल दैट बाबा। प्लेज, हाँ हाँ, बाबा को तो दैट इज द फर्स्ट थिंग आई डू। कि आई यस, वाज टेलिंग माय डॉटर आल्सो कि मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन दे दी है बाबा को, सो यू नो दिस इज हाउ यस, आई वेरी गुड। फील हैप्पी एंड ज्यादा हलचल नहीं होती, होती है आफ्टर ऑल फर्क पड़ा है ना। बच्चों के साथ। हाँ क्यों? हाँ। हम जब दूसरे को बताते हैं तो जैसे क्या होता है, फैलाव हुआ। तो where the thought goes the energy flows, and where the energy flows the thing। थिंग ग्रोज। बस ये अगर हम याद रखें, तो हम जो बार बार दूसरों को बताते हैं वो हम करना बंद कर दें। हम्म और आपको मदद मिली है, ये आपका एक्सपीरियंस है। यू जो एक्सपीरियंस है ना, वो हम कभी नहीं भूलते। एक बार कर हम्म लिया ना, टेस्ट आ गया ना, फिर आप उसको अपने साथ, अब इसको आपने अपना संस्कार बनाना। क्या होता है, हम्म हमने शुरू में उसको उसका टेस्ट ले लिया, मजा आ गया। फिर कई बार जब चैलेंज बड़ा हो जाता है ना, फिर हम उसको भूल जाते हैं। और बड़ा चैलेंज होके वो हम्म चीज आएगी, उस टाइम पे अपने आप को आपने बोलना, नो हम्म आई एम नॉट डूइंग दिस नाउ ऑल्सो। टेल योरसेल्फ। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बड़ा मेरे को तो लगता था कि कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं तो उसको जवाब देती नहीं, ना मेरे अंदर कुछ चलता है, मैं तो बाबा को बोल देती हूँ। बड़ा आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। तो 2-3 दिन पहले की बात है, आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। मतलब टायर्ड बियॉन्ड अ पॉइंट, मुझे ऐसे लग रहा था कब बिस्तरा मिले मैं सिर रखूं और सो जाऊं। और मुझे बार बार कंटिन्यूअसली कोई इधर से बात, कोई उधर से बात आ रही है। बोला तो नहीं, पर अंदर जबरदस्त इरिटेशन, लाइक बिफोर। वो चैलेंज में भी मुझे पास होना है ना। उस चैलेंज ने मुझे क्या दिखाया, अभी बने नहीं हो। बड़ा खुश हो रहे हो ना, इतना नहीं बने हो। इसको भी पार करना। थके हैं तो क्या हो गया, आत्मा थोड़ी थकती है। शरीर थक गया तो क्या हुआ। वो मेरे को फिर थॉट आया, और वो फिर मैंने रियलाइज किया। मैंने कहा बाबा अभी अपने आप को और स्ट्रांग बना के इसको भी पार करूंगी, है ना। तो ऐसे ही जब आपने एक चीज को टेस्ट कर लिया, आपको टेस्ट आ गया, बाबा ने बता दिया दिस इज वेरी स्वीट, दिस इज वेरी नाइस, एंड नाउ यूज इट मोर। जितना यूज करोगे उतना संस्कार मेरा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है।
हाँ, एक जो बाबा ने आज बात, हाँ, जो रेणु बहन ने पूछा, सरस्वती जगदम्बा, आपका क्वेश्चन क्या है रेणु? दीदी मेरा ये प्रश्न है कि जो मम्मा है वही जगदम्बा है, वही सरस्वती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। कि वो तो ब्रह्मा की बेटी बोलते हैं, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, और जगदम्बा जो है वो जगत मम्मा को है ना, बोलते हैं, जगत की जगत, अम्मा। तो क्योंकि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ये बताओ। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, जब मम्मा आई उसने उसको अडॉप्ट किया, उसको अपना फॉलो किया, और वो ज्ञान का स्वरूप बन गई। जी। और वो सरस्वती, सरस्वती ज्ञान की देवी कहते हैं ना, तो ज्ञान को उसने पूरी तरह अपने अंदर धारण किया, और सरस्वती को दिखाते हैं कि उसके हाथ में वीणा है, ज्ञान की वीणा बजाने वाली, मतलब ज्ञान को यूज करके अपने जीवन को चलाने वाली, इसलिए सरस्वती। और क्योंकि उसने ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को चलाया, औरों को भी बनाया, औरों को बनाने में, उनकी पालना करने में उनको सुख दिया, इसलिए वो माता बनी। माता क्या करती है? पालना। तो जब आत्माओं की पालना उन्होंने की है, तो वो जगत अम्बा का स्वरूप बनी। तो सरस्वती है, इसीलिए जगदम्बा है। पहले जगदम्बा नहीं बनती, पहले सरस्वती बनती है, फिर जगदम्बा का रूप। जी, एम आई क्लियर? थैंक यू। जी हाँ दीदी। फिर एक बाबा ने बोला कि शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है, शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है, धर्म स्थापन करती है। ये पॉइंट समझ आया? तो जब भी कोई धर्म स्थापन होता है, कोई भी धर्म, जब धर्म, वो उनका धर्म स्थापक ऊपर परम धाम से आता है ना। द्वापर में सारे धर्म स्थापन हुए, आदि सनातन देवी देवता धर्म शिव बाबा स्थापन करते हैं। अभी हमारे को श्रेष्ठ बनाते हैं, हमारे को देवी देवता बनाते हैं, हमारे को पूजनीय बनाते हैं, ठीक है। फिर द्वापर आता है तो वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग आवर फर्स्ट पेन, तो उस वक्त हमें धर्म पिता की जरूरत होती है। तो ऊपर परम धाम से एक श्रेष्ठ आत्मा आती है और एक शरीर को एडॉप्ट करती है, बिल्कुल जैसे शिव बाबा करते हैं, और उसके मुख से ज्ञान सुनाते हैं। तो वो नई सोल होती है, तो वो प्योर होती है और पावरफुल होती है, इसलिए वो धर्म स्थापन करने के लायक होती दीदी इसका मतलब जीसस क्राइस्ट जब नीचे आए तो उन्होंने किसी शरीर में या किसी में है। प्रवेश यस, किया। ओके। जीसस वॉज द नेम, क्राइस्ट की आत्मा ऊपर से आई और उसमें प्रवेश किया और ज्ञान सुनाया। जैसे तो शिव बाबा शरीर ब्रह्मा किसका बाबा। था? शरीर एक, जो मनुष्य आत्मा थी, ऊपर से जो आत्मा आई, जब उस शरीर को उसने अडॉप्ट किया। पर वो बहुत प्योर सोल होगी ना, तभी दीदी वो दोनों प्योर उन्होंने सोल होंगे, दोनों दोनों। ही सोल अच्छे होंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे शिव बाबा ने ब्रह्म को तन क्यों लिया? क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्मा थी, और द्वापर जी के हिसाब से वो जीसस की आत्मा श्रेष्ठ थी, इसीलिए उस तन को अडॉप्ट किया। एंड वो तो दीदी सेम प्रोसीजर जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का। सेम प्रोसीजर। सेम। हाँ, ये बात मैं क्लियर करना चाह रही थी, ये सारी बातें हमें समझने की हैं। तो और जो बाबा ने बोला कि जगत दीदी एक मिनट, दीदी अभी आपने क्या बोला, जीसस को किसने अडॉप्ट किया? मतलब बाबा ने जीसस को अडॉप्ट क्राइस्ट, क्राइस्ट। हाँ, तो क्राइस्ट को किसने अडॉप्ट किया? बाबा? नहीं नहीं नहीं, नीचे एक जैसे ब्रह्मा बाबा नीचे आप एक साधारण तन में थे, तो शिव बाबा ने उनके शरीर को अडॉप्ट किया, ठीक है। करेक्ट। तो जीसस के जो है वो अपना साधारण मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उनके तन को क्राइस्ट ने अडॉप्ट किया, जीसस क्राइस्ट। ओके। और फिर ज्ञान सुनाया और वो धर्म को स्थापन किया। बट देन दीदी हु इज क्राइस्ट? क्राइस्ट इज द न्यू सोल। ओके। जस्ट लाइक बाबा, पर वो बाबा नहीं है, वो नई आत्मा है, वो प्योर आत्मा है। सबसे जो अभी वही मैं एक पॉइंट लेने लगी थी, पवित्रता से कितना नाम बाला हो। जो जीसस भी जो पैदा हुआ था, किसमें पैदा हुआ था? प्योरिटी से पैदा हुआ था, वर्जिन मेरी बोलते हैं, राइट। उस टाइम पर द्वापर में प्योरिटी से पैदा हो सकते हैं, तो सतयुग में नहीं हो सकते। तो वो प्योर आत्मा, उसके अंदर प्रवेश किया एक न्यू सोल ने, पावरफुल सोल ने, और धर्म को स्थापन किया।
जी। ठीक है। अच्छा, फिर बाबा ने जो बोला कि जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र। जगदम्बा का मेला क्यों लगता है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है और वो अनेक जन्मों से पवित्र रही है, जैसे आपको आपको बताया। तो बाबा ने बोला कि थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें जो बाबा ने बोला, जो बाबा गीता का ज्ञान सुनाते हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता। गीता इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द शास्त्र्स। उसी में सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सब शास्त्रों का सार है। और उसी जो अब ज्ञान कब स्थापन होता है? संगम पर। हम फिर ज्ञान का स्वरूप बनते हैं कब? सतयुग त्रेता में। तो जब धर्म स्थापक आते हैं द्वापर में, तब कितने साल हो जाते हैं? 2500 ईयर्स। तो जो धर्म स्थापक हैं उनको वो जो ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र लिखते हैं, उसमें ट्रूथ होता है। उस ट्रूथ को ही वो डिपेक्ट करते हैं स्टोरीज के माध्यम से। पर क्योंकि इतना टाइम हो जाता है, इसलिए उसमें द होल ट्रूथ नहीं रहता। इसलिए बाबा ने बोला थोड़ा बहुत आटे में नमक मिसल, उसमें ट्रूथ होता है। फिर उन्होंने सिंबलाइज किया, क्योंकि मोटा मोटा ज्ञान सुनने के लिए तो वो रेडी कोई होता नहीं, जब कमजोर आत्मा इतनी भारी ज्ञान को ले नहीं पाती। तो उन्होंने स्टोरीज के माध्यम से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड मिथ। मतलब वो ट्रू स्टोरी नहीं है, पर वो ट्रूथ को बताने के लिए एक स्टोरी घड़ी गई ताकि हम ट्रूथ को अडॉप्ट। आज ये सारी बातें, इसलिए मैं इसको बहुत दोबारा लेना चाह रही थी कि हमारे अंदर ये बात समा जाए। ठीक है दीदी, वो चिड़ियों का भी बता दो, सागर को हब किया। हाँ हाँ जी, धीरेन भाई बताइए। ओम शांति जी। ओम शांति। आपने जो माइथोलॉजी बताया ना अभी, माइथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पौराणिक। अच्छा। पौराणिक, हाँ पौराणिक का मुझे नहीं पता हिंदी में आता, यहाँ तो हम पौराणिक कहते हैं। तो पौराणिक जो आता है वो पुराना वर्ड से आता है, क्योंकि ये स्टोरी सबसे पुराना है। लेकिन इसको पुराने ना समझ के इसको काल्पनिक समझते हैं। ये जो स्टोरी है पुराना है, काल्पनिक नहीं है। कौन सी स्टोरी पुरानी है धीरेन भाई? ये जो महाभारत है, रामायण की बात करें है, ये जो गीता जो है ये पुराना स्टोरी है, ना कि काल्पनिक है। लेकिन अभी के काल्पनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसको कल्पना करके उसको एक मिनट, आप क्या क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टोरीज लिखी हुई है रामायण की और महाभारत की, वो एक्चुअली ऐसे हुई थी? दीदी ये स्टोरी हमें अगर समझे तो ऐसे है, लेकिन हमें समझने में उसको थोड़ा बुद्धि लगाना होगा। जो स्टोरी है ये कल्प का स्टोरी, एक जन्म का स्टोरी नहीं है। ये जो महाभारत रामायण जो है ये स्टोरी एक कल्प का स्टोरी है। कल्प का स्टोरी है, राइट। हाँ, तो फिर लेकिन हम सिंबॉलिक हो गई ना। हाँ नहीं, अगर हम एक जन्म का अभी देखिए, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा का रात है ना, तो आधा कल ब्रह्मा का दिन आधा कल ब्रह्मा का रात हो गया। तो पूरा कल ये जो स्टोरी है, जो कल्प रामायण की, महाभारत है, और उन्होंने तो एक जन्म की ले ली। करेक्ट। और एक दूसरा चीज है, ये स्टोरी जो है अंतर की स्टोरी है, ना कि बाहर दुनिया का बाहर की स्टोरी। बिल्कुल, ये अंतर की स्टोरी, ये आत्मा की जो स्टोरी है ये। हाँ। आत्मा जो पवित्र, जब श्री कृष्ण की बात है तो आत्मा उस वक्त पवित्र है, इसलिए उसको श्री कृष्ण कहते हैं। राइट। तो ये स्टोरी रियल है, लेकिन अगर हम रियल में समझेंगे तो, राइट, करेक्ट, सही बात। क्योंकि हम जो जिसके पास ये स्टोरी गया है वो अपने हिसाब से कल्पना करते गए, है ना, तो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते गए। Yes, तो yes, इसके I हिसाब got से your point. काल्पनिक बन गया ये, हाँ काल्पनिक। जी। लेकिन ये स्टोरी रियल है, और उसको समझने के लिए हमें रियल ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, चलिए जल्दी से अभी वरदान पढ़ दें, टाइम हो रहा है। मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़ो कुमकुम मैम, चलो। स्वामान के साथ निर्माण बन सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। देखो, जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, मैं आत्मा और दूसरा भी आत्मा, तो हमारा समान क्या है? मैं कौन सा सितारा हूं, है ना?
परमात्मा का बहुत प्यारा, लाडला, मीठा, सकीलता बच्चा, राइट। तो स्वमान के साथ निर्माण, जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं तो हमने दूसरे को ये नहीं सोचना ये कैसा, ये भी ऐसा ही है जैसे मुझे नहीं पता था पहले, इसको भी अभी पता है। तो हम दूसरे को जब आत्मा देखेंगे, उसको हम मान कब दे पाएंगे, जब हम इस अंडरस्टैंडिंग से उसको आत्मा देखेंगे, ये भी ऐसा ही मीठा लाडला परमात्मा का सकीलेदा बच्चा है, ना कि मैं तो हूं पर ये तो देखो कैसा। ऐसे वाला थॉट से ना निर्माण बन पाएंगे, ना उसको सही रूप में आत्मा देख पाएंगे। फिर जो हमारे बीच में डिस्टेंस है फिर समाप्त होगा। फिर पूजनीय, जिसकी पूजा करते हैं, जिस देवी की पूजा करते हैं, उसके सामने जाके आप अपने दिल खोल के सब कुछ बोल देते थे। क्यों भक्त लोग आके सब कुछ बोल देते हैं? उनको मालूम है मैं जय हूं, जैसा हूं मेरे को देवी माँ एक्सेप्ट कर लेगी। तो मैं पूजनीय कब बनूंगी? जब मैं दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, है ना। आप कुछ कहना चाहते हैं रीटा बहन? इसमें रूप बसंत की कहानी बताई है पर हमने नहीं सुनी है। रूप बसंत की कहानी मैंने पहले भी एक बार कहा था, मैं सुनाऊंगी, सुनाई नहीं है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट डू रिमाइंड मी टू टेल यू टुमारो। ठीक। मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगी आपको। दो भाइयों की, अच्छा। जिनका बहुत अच्छा कैरेक्टर था। एक का रूप अच्छा था और एक की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी, तो उन्होंने कैसे राज किया, स्टोरी उस चीज की है। पर आई विल टेल यू इन डिटेल टुमारो, डू रिमाइंड मी। तो ये है, ऊंची दृष्टि से दूसरे को देखेंगे तो हम मान दे सकेंगे। और स्लोगन, स्लोगन पढ़िए नीरू बहन, आप पढ़िए। बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो बाप दादा की दुआएं कब मिलती हैं? जब हम उनके आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं। तो आज्ञाकारी है तो उनकी पालना तो हमें मिल ही रही है ना। और बाबा के साथ जब रहेंगे, बाबा क्या है? बिंदु, लाइट। लाइट स्वरूप में भी और वेट के हिसाब से भी लाइट, तो हम उड़ेंगे ना। बाबा के साथ रहने के लिए दुनिया की गंदी बातें करेंगे तो बाबा के साथ तो रह नहीं पाएंगे, है ना। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ, ये बाबा ने कहा, ठीक है। तो ये दीदी चिड़ियों ने सागर को हप किया तो। हाँ, चिड़ियों ने सागर को हप किया बोलते ना, चिड़िया थोड़ी सागर को हप कर सकती हैं। चिड़िया कौन? नहीं, चिड़िया कौन? हम हाँ, ब्राह्मण बच्चे। जो ज्ञान को, तो क्या ज्ञान सागर के ज्ञान को हप किया, जो ज्ञान को धारण कर, ठीक जो है। ज्ञान को धारण कर। चलिए, और जो आज का गीत है मैं पोस्ट कर दूंगी। Rachna Ben, I just wanted to ask you, there's a very nice animated short film on the benefits of traffic control. So I just saw it on YouTube and I sent it to my kids also. Can I post it on Shiv Shakti? You It's post very that? nice. अच्छा, एक मम्मा की जो लाइफ स्टोरी है ना, हाँ, वो भी है अगर मेरे पास। अगर वो जो भी शॉर्ट वाली हो ना, वो आप भेज देना। अच्छा, 40 minutes वाली है मेरे पास तो। आप चेक करो, बिकॉज 40 मिनट्स सब देख नहीं पाएंगे। हाँ जी, अगर कुछ नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो 40 मिनट्स भेजना। ओके। कई बार बहुत शॉर्ट भी, आजकल बहुत लोग बहुत कुछ बना रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल का was very nice, so I thought of my group के I'll put it here with your permission. Yes, you can do that, you can do that. Okay, अब मम्मा की विशेषता, उसको सुनेंगे और फिर योग करेंगे। अभी बिल्कुल साइलेंस में सुनेंगे, जो पढ़ा है मम्मा के बारे में हम उसका स्वरूप बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क सविता आपको है ना? एक दूसरे को आत्मा देखना, है ना, एक को आत्मा देखना, ये हमारा वीकली वाला है। और आज का जो होमवर्क है वो मैं योग के साथ सुना दूंगी। तो मम्मा का तपस्वी जीवन, जैसे मोटेपन को मिटाने का साधन है खान पान की परहेज और एक्सरसाइज, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उसकी परहेज रखो
तो मन लाइट, एक रस और शक्तिशाली। बार बार अशरीरी में आत्मा और परम धाम की याद बनी रहे। ये याद रहे, मैं रहने वाली परम धाम की हूँ, कभी भी इस दुनिया को छोड़कर वापस जा सकती हूँ। यहाँ पर मैं कौन हूँ? मेहमान। मम्मा के जीवन की धारणा। मम्मा को ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था। उन्हें हर दृश्य साक्षी स्थिति में रह देखने का अभ्यास था, इसलिए मम्मा कभी किसी भी दृश्य को देख हलचल में नहीं आई। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ एक रस रहा। ऐसे हमें भी अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। कभी कोई भी दृश्य को देखते नथिंग न्यू की स्मृति से प्रश्नों को उलझने से परे अचल स्थिति बनानी है। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, अपने आप को देखने का प्रयास करें। मैं कौन? बहुत पावरफुल, सुंदर गुणों की दिव्य लाइट से चमक रहा हूं। शिव बाबा का मीठा मीठा लाडला बच्चा, बाबा का सकेलता बच्चा। इस स्थिति में आ जाए। जैसे ही मैंने अपने आप को बाबा का बच्चा अनुभव किया, बाबा की प्रेम भरी किरणें मुझ पर आने लगी। बाबा मुझे अपने प्रेम से रिझाकर, पालना देकर, लाड देकर मुझे मनुष्य से पूजनीय आत्मा बना रहे हैं। अनुभव करें, मुझे बाबा ने क्या से क्या बना दिया है। और बाबा की इन किरणों के बीच से मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ, पहुंच जाती हूँ परम धाम। शिव बाबा की किरणों के नीचे उनके प्रेम की किरणों में समा जाए। और अब बाबा से कह दूं कि बाबा, इस प्रेम के रस को मैं सारा दिन अनुभव करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ ही चलो। तो बाबा मेरे साथ उतरे सूक्ष्म लोक में। मैंने अपना चमकीली ड्रेस को पहना। बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और अब दोनों के साथ हाथ में हाथ देकर वापस नीचे धरती पर आए। मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर में मर्ज हो गया और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मुझ आत्मा की प्रकृति में बीच में मैं
जैसे माता पिता की गोद में हूं। और अब इसी स्थिति में मैं माता पिता की गोद में इसी संबंध से अपना सारा दिन बिताऊं। हर कर्म में दोनों मेरे साथी। यही हमारा होमवर्क भी रहेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। शांति।